आज मैंने कानों में इयररिंग्स भी पहनी है और ये इयररिंग्स जो है मेरे लिए सबिका ने पसंद की है, जो मैं एरम मॉल से लेकर आई थी। उसने कहा कि हमारे यहाँ ईद के लिए नया ले लेंगे, अभी आप ना ये वाला पहन लो। तो चलिए जी, ये मैं आपको अपना ओवर लुक अपना और सबिका दोनों का दिखा दूँगी। और अभी जो है हम लोग जा रहे हैं ईद के, ये देखें सबिका ब्यूटीफुल सबिका जो है वो भी आ गई है। और सबिका बताओ कहाँ जा रहे हैं हम लोग? मुझे नहीं पता, तो हम ईद के अपने छतरी प्रसाद पे जा रहे हैं, ईद की मार्केट में। और हमें कुछ सामान जो लास्ट की शॉपिंग रहती थी मेरी और सबिका की और मम्मा की सैंडल्स की, तो हम वो करने जा रहे हैं। ये देखें पापा ने हम लोग को घर से निकाल के गेट बंद कर दिया है और सबिका जो है बाहरी क्रीम लोशन लेके निकल गई है और वो लोशन जो है वो लगा रही है। बहुत जल्दी में उन्होंने निकाल के गेट बंद कर दिया है। तो अभी हम लोग जो है मार्केट में आपको और लुक दिखा दूँगी अपना। हाँ जी मेरी जान बोलो चुनो। ये देखिए मेरे किड्डूस हैं, जो किड्डूस पूछ रहे हैं कहाँ जा रही हो? आती हूँ अभी, मार्केट जा रहे हैं मेरी जान, आते हैं। तो घर से निकलते ही सबसे पहले जो है हमारा परफ्यूम चौक है, वहाँ पे मैंने पहले भी इनकी वीडियो बनाई हुई है। इतर वाले जो होते हैं परफ्यूम चौक पे जो मशहूर है, जिनके नाम पे ही परफ्यूम चौक का नाम जो है वो रखा गया है। तो वहाँ पे जो है हम लोग इतर ख़रीदने आ गए थे, क्योंकि आपको पता है कि सबिका जो है वो कितनी ज़्यादा जो है खुशबुओं की शौकीन है। उसको इतर परफ्यूम सब कुछ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। खैर ये चीज़ें ही अट्रैक्ट करने की होती हैं, तो उसको ना कोई फ्रूट फ्लेवर में कोई फ्रेगरेंस चाहिए थी। और यहाँ पे ये भैया जो है ये बड़े कोऑपरेटिव थे और एक एक चीज़ जो है उसको चेक करा रहे थे ताकि सुकून से ले। फाइनली उसको ये वाला जो फ्रेगरेंस है ना बड़ी पसंद आया था और इसका नाम आई थिंक टाइगर है, क्या है वो मैं कंफर्म आपको करके सबिका से बता दूंगी अगली वीडियो में। और हमने जो है ये वाली छोटी सी एक बॉटल ले ली थी। मामा ने कहा था करीबी तो है, फ़िलहाल ये लेके देखो और अगर ये हुआ तो फिर ले लेंगे। यहाँ पर हमारा छतरी प्रसाद जो है वो फाइनल हो चुका था और सबसे पहले मैं उसमें सवार हो चुकी थी, बैठ चुकी थी। और अब हम तीनों मिल के यहाँ पर जा रहे थे और हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि हम जा रहे थे तारिक रोड। और यहाँ पे मुझे आपको थोड़ा सा कराची का व्यू दिखाना था। ये देखिए आज कराची में कितना रश है। ये ठीक इफ्तार के बाद की टाइमिंग है 8 बजे की। और ये जो है हम जा रहे थे डालमिया की तरफ से तारिक रोड। तो ये यहाँ पे मिलेनियम मॉल है और देखें इन्होंने कितनी खूबसूरत और कितनी ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पे लाइटिंग वगैरह की है। ये आ गया साइमा मॉल और इसके साथ ही इन्होंने कोई न्यू मॉल जो है वो ओपन किया है और ये मैं ख़ुद फर्स्ट टाइम देख रही थी। ये मेरे ख्याल से रमज़ान में ही ओपनिंग होगी, लेकिन मुझे जहाँ तक समझ आ रहा था ना इसकी कहानी कुछ मुझे इस तरह लग रही थी ना आउटलेट्स ज़्यादा इन्होंने ओपन किए हुए हैं, जैसे कि जे डॉट है, बोनांजा सतरंगी है, एथनिक है और भी कई मतलब के ब्रांड्स जो है ना इन्होंने उसके जो है आउटलेट्स यहाँ पे ओपन किए हुए। बाहर से तो ये मॉल जो है बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा जो है व्यू दे रहा था और इसके बिल्कुल सामने जो ये रेस्टोरेंट्स हैं और ये कुछ बैठक स्टाइल के हैं। और ये जो है यहाँ पे तैयारियाँ वगैरह हो रही थी, ये सारे जो है ना ये ओपन रहते हैं सहरी तक और शहर तक। यहाँ पे कोई इतना रश हो जाता है ना, लोग जो है डिनर वगैरह करते हैं। इसमें बुफेट सिस्टम भी है। खैर फाइनली जो है हम लोग यहाँ पे तारिक रोड पे जो है वो इंटर हो चुके थे और यहाँ पे जो है हम छतरी प्रसाद से उतर चुके थे। और ममा की उनसे ये बात चल रही थी कि ममा पूछ रही थी अगर वापसी पे हमें डालमिया की तरफ से नहीं जाना हो तो हम क्या बोले छतरी प्रसाद वाले भैया को। तो वो हमें बता रहे थे कि आप उनको बोलो कि शार फैसल चमेली के जो डालमिया जो है वो सेफ़ नहीं है। और अब जो है हमें जाना था यहाँ पे स्ट्रीट। तो आप ये पूरा व्यू देख लीजिए जो कि राबी सिटी राबी सेंटर जो है ना उसी के साथ और डॉलमेन राबी सेंटर ये उसी स्ट्रीट में पूरा जो है वो बाज़ार लगता है। तो हमें तारिक रोड के इसी बाज़ार में जाना था और ये एड्रेस जो है मैंने यहाँ पे आपको कंफर्म कर दिया। 700 की सेल ये वाली 3 लाइनें 200 रुपये की, ये सब 700। ये 3 लाइनें 600 की हैं और ये वाली 700 की। ये 3 लाइन जो है वो 600 की है, ये सारी 700 वाले 600 में ले लें। 600 पसंद है और दिखो कौन कौन से। ये बॉडी स्प्रे 150 रुपये में बॉडी स्प्रे। आगे बाजी सबसे ले मम्मा को दिखाओ। ये बॉडी स्प्रे 150 रुपये में, बॉडी स्प्रे 250 रुपये में आ जाए। और
और हमने जो है 600 के जो है 2 बैग्स ले लिए थे जो कि रोज़मर्रा के इस्तेमाल के बड़े खूबसूरत थे, वो मैं आपको वीडियो में दिखा दूँगी। हम इस स्टॉल पे आए थे और यहाँ पे जो है 1500 के जो है स्टिच सूट थे जो कि इसमें कुर्ता और पजामा था जो कि 1500 का जो मिल रहा था, और ये बहुत ही खूबसूरत जो है स्टिच हुआ था, लेकिन ये बिल्कुल सिंपल था, फैंसी नहीं था। और इसकी फैब्रिक भी है बहुत ज़बरदस्त है। और रश तो कोई इतना ज़्यादा तारिक रोड में था ना कि बस यहाँ पे खूसे वगैरह भी थे। और जो प्राइसें पहले 200 की होती थी वो अब 200 से अबव होकर यहाँ पे 650 और 600 की आ चुकी हैं। ये सारी स्लीपर्स जो है ना ये यहाँ पे 650 और 600 की थी, ये प्राइस इतनी हो चुकी है। अच्छा जी, ये वाला बैग जो है ना यहाँ पे थोड़े से एक्सपेंसिव बैग थे और इसमें जो है 1200 के कुछ बैग्स थे और कुछ बैग्स जो हैं यहाँ पे 1000 रुपीज़ के थे। ये सभी का ये वाला बैग जो है ना जो आपको ब्राउन और ये सब दिख रहे हैं ये यहाँ पे 1000 रुपीज़ के थे। और अभी जो है सभी का एक बैग निकलवाने लगी है यहाँ पे जो कि उसको बहुत खूबसूरत लग रहा था। ये वाला बैग जो है ना ये 1200 का था। तो हर चीज़ की प्राइस जो है वो बढ़ चुकी है, क्योंकि तारिक रोड में कभी ऐसा होता ही नहीं था कि सेल वाली मार्केट से ना हमें कोई इतनी महंगी चीज़ जो है वो मिले। बस ये 500 तक अराउंड जाता था, ये 300 के ही बैग्स मिलते थे। और अब जो है यहाँ पे हम लोग बस घूम रहे थे, जैसे जैसे रात हुई थी रश बढ़ता जा रहा था। फाइनली मुझे वो सैंडल मिल गई थी ना जो कि मैं लेना चाह रही थी, और बस मुझे है कि मेरी ड्रेस में सैंडल बहुत मैच करेगी। मुझे ये गोल्ड सैंडल बहुत पसंद है, तो मैंने लिया चलिए जी मैं इसको ना ट्राई करती हूँ। और अभी लेके मैं जगह ढूंढ रही थी जहाँ पे मैं बैठ के ना आराम से इसको पहन सकूँ, क्योंकि आपको पता देखिए आपको एड्रेस भी दिख रहा होगा ना, राबिया सेंटर के पास है ये वाला एरिया, और यहीं पे बचत बाज़ार लगते मतलब लगा रहता है, पूरा रमज़ान लगा रहेगा। और यहाँ पे जो मैं सैंडल पहन के चेक कर रही थी कि चलो जी सुकून से पहन के देख लो, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हुई क्योंकि मेरे साइज़ की सैंडल नहीं थी और एक नंबर बस कम था। मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आप मेरे साइज़ की निकलवा दीजिए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं आपके साइज़ की नहीं है, ये बस हमारे पास एक नंबर कम है और सब बस माल जो है सारा वो सेल हो चुका है। ये खूसा ये भी 600 का था। अच्छा जी, जो सैंडल मैं पहन के देख रही थी ना वो वाली सैंडल भी कुछ 800 की थी और वो सेल पे थी, सो इसलिए वो 800 की थी। अब इन्होंने मुझे दूसरी सैंडल दी थी और कहा था बाजी ये वाली जो है ना आप ट्राई करके देखो, तो मैं ये भी वाली भी ट्राई कर रही थी, लेकिन ये भी मेरे साथ नहीं थी, मेरे साइज़ की नहीं थी। बहुत ज़्यादा वो मेरे साथ कोऑपरेट कर रहे थे, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गई थी। उसके बाद मैंने कहा चलो जी शॉप पे देखती हूँ, अगर मेरी रेंज में मिल गया तो मैं ले लूँगी। लेकिन शॉप में ना 2800 की वो वाली सैंडल जो कि मैं जो सेल पे मिल रही थी वो थी मेरे साइज़ की, लेकिन वो 2800 की थी, जो कि मेरे लिए फ़िलहाल जो है वो नहीं था लेने का। अच्छा जी, यहाँ पे ये एक अच्छा काम हुआ था कि हमें हमारी मम्मा के लिए ना बहुत प्यारी सी सैंडल मिल गई थी मम्मा की, क्योंकि आपको पता है कि मम्मा जो है डायबिटिक पेशेंट है और उनके पैरों के लिए ना हम कोई आरामदेह चीज़ हमेशा ढूंढते हैं, तो उनके लिए सैंडल मिल गई थी। और यहाँ पे ये बहुत खूबसूरत से स्टिच फ्रॉक्स थे और इनकी प्राइस से अराउंड 1200 to 1500 के अराउंड थी और ये बहुत खूबसूरत लग रहे थे, बहुत प्यारे थे। अच्छा जी, यहाँ पे एम्ब्रॉयडर्ड अनस्टिच सूट थे जो कि में रेप्लिका थे मारिया बी के और भी जगह, तो ये 2000 के थे और इसकी क्वालिटी बहुत बेस्ट होती है। उसके बाद जो है हम लोग मार्केट के अंदर आ गए थे क्योंकि हमें कुछ कपड़े वगैरह लेने थे, और यहाँ पे एक सूट मुझे और सबीका को इतना पसंद आया, इतना भारी 3 पीस सूट था ये, और ये 4000 का दुपट्टे के साथ था। लेकिन यकीन जानिए कैमरा ना इतना ज़्यादा इसके साथ इंसाफ नहीं कर पा रहा है, जितना बेहतरीन ये सूट था ना कैमरा इतना इसको खूबसूरत नहीं दिखा, बहुत प्यारा था और सिर्फ 4000 का। हमने कहा चलो जी कोई मतलब अपने करीबी की शादी वगैरह होना तो उसमें बनाएं तो ये बहुत खूबसूरत लगेगा। और उसके बाद जो है हम लोग सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आए थे, तो यहाँ पे हमें ब्राइडल कलेक्शन मिल गया था, ये लहंगा बहुत खूबसूरत लग रहा था। उसके बाद हम एक शॉप पे आए थे जहाँ से हमें ट्राउज़र के कपड़े लेने थे, वहाँ पे हमें मिरर दिख गया। और अब भैया के साथ ना पठान जो खान साहब थे उनके साथ मैं भी लग गई थी यहाँ पे ढूंढने के लिए मैचिंग, क्योंकि उनको ज़रा इतना समझ में नहीं आता कि मुझे क्या चाहिए, तो मैंने कहा चलो जी मैं ज़रा इनकी हेल्प करा देती हूँ, यहाँ पे अपनी चीज़ जो है खुद ही ढूंढ लेती हूँ। तो फाइनली जो है मैंने ही ढूंढ के अपना ट्राउज़र निकाल लिया। ये ब्राइडल लहंगा बहुत खूबसूरत था और इसकी प्राइस सिर्फ 4500 थी, यकीन सॉरी 45,000 थी। एंड ट्रस्ट मी बहुत रिजनेबल, तारीक रोड पे अगर इस प्राइस के ब्राइडल लहंगा मिले तो बहुत ही ब्लेस है आपके लिए। 45,000 का इतना बेहतरीन था, और ये वाला जो है ना ये था सिर्फ 26,000 का, जो कि मेरे लिए बड़ा शॉकिंग है तारिक रोड पे इतनी कम रेट में। खैर हम जब बाहर निकले हमने कहा चलो जी फिर स्लीपर की एक तलाश जो है जारी रखते हैं, क्योंकि शॉप में स्लीपर्स बहुत महंगी थी और कोई स्लीपर भी 2800 से कम की नहीं थी। तो ये वाली 650 की थी जो कि सबीका को पसंद नहीं आई ना, लेकिन हमें यहाँ पे थोड़ी सी ज्वेलरी वगैरह लेनी थी, तो हमने सोचा चले भी ज्वेलरी वगैरह ली। सारी जो है सेल लगी हुई थी 200 रुपीज़ की,
जो दिल में करे वो ले लें। काफ़ी सामान जो है वो सेल हो चुका था और हमने जो है यहाँ पे ये देख सबिका ने ये माला ख़रीदी जो कि बड़ी खूबसूरत है, तो मैंने और सबिका ने दोनों बहनों ने एक जैसी ख़रीदी है। और अब जो है हमें इयरिंग्स लेनी थी जो कि अपना ले लिया जाए। और ये जो है ये डॉलमेन मॉल जो है ना उसका एंट्रेंस है, लेकिन हमें जो है डॉलमेन मॉल के अंदर नहीं जाना था, हमें तो बाहर का काम था। तो हम लोग जो है बस जल्दी जल्दी बाहर शॉपिंग कर रहे थे क्योंकि अब रात बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो चुकी थी। और एक तरह से देखा जाए ना रोड की तरफ भी सन्नाटा जो है ना वो स्टार्ट होने लगा था। रश सिर्फ इस एरिया में बन चुका था ताकि बस ये जल्दी जल्दी बस सबको ईद की तैयारियां करनी है, इतना कोई रश हो। खूबसूरत देखे कितना प्यारा और कितना खूबसूरत इन्होंने रमज़ान का जो है ना सजाया हुआ था, देख के बिल्कुल हमारा माइंड फ्रेश हो रहा था। अब शॉपिंग वगैरह करने के बाद ना हम लोग जा रहे थे कुछ खाने पीने, तो हमने छत्री प्रसाद किया जिसने हमसे 200 चार्ज किया और उन्होंने बोला कि मैं आपको बहादुराबाद लेके जाऊँगा फूड स्ट्रीट, तो वहाँ जो है आपको बहुत मज़ेदार मसाला बिरयानी। और यहाँ पे देखें ये बहादुराबाद का जो है ख़ास चार मीनार जो कि इतना खूबसूरत लग रहा था, इतना अट्रैक्ट कर रहा था, इसे कैप्चर किए बिना ना हम लोगों से रहा ही नहीं गया। और हमने जो है इसको सही किस्म से कैप्चर करने की कोशिश की है लेकिन इतना हो पाया। फाइनली जो है हम लोग फूड स्ट्रीट पे उतर चुके थे खाने पीने और आवाज़ बहुत ज़्यादा यहाँ पे शोर था, तो इसलिए मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ रही है। तो जनाब ये थी बहादुराबाद की फ़ूड स्ट्रीट। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये थी कि हम जिस पॉइंट पे उतरे थे ना वहाँ से हमें पूछते पूछते अंदर जाना था। और यहाँ पे ये बहादुराबाद की फ़ेमस कोई चाट है जो कि सबिका को पता था कि बड़ी फ़ेमस चाट है, तो वहाँ से सबिका ने जो है मीठी वाली ना चाट ले ली थी। और अब हम लोग आहिस्ता आहिस्ता पूछते पूछते जा रहे थे क्योंकि हमें तो खानी थी बिरयानी। क्या ख्याल है शॉपिंग करें, बहुत ज़्यादा थक जाएं तो बिरयानी तो बनती है ना। तो हम लोग जो है यहाँ पे बिरयानी का पता करते करते आगे जाते, बस खाली लाइन से जो है आइसक्रीम्स की शॉप थी और फाइनली हमें वो स्ट्रीट मिल गई थी जहाँ पे इन्होंने कहा था कि आपको अंदर जाके ना बिरयानी मिल जाएगी, जो कि यूनाइटेड नाम से बिरयानी थी, एक आई थिंक सादिया नाम से बिरयानी थी और एक बिरयानी जो थी ना वो थी स्टूडेंट वाली। तो स्टूडेंट तो खैर हमने स्किप किया, वो तो खैर हम नहीं खाते। और यहाँ पे सादिया बिरयानी मिल गई थी तो हमने कहा चलें जी ये ट्राई करते हैं। बड़ी कोई मसाले वाली चटपटी किस्म की बिरयानी लग रही थी, तो मैंने और सबिका ने कहा चलो जी थोड़ा बहुत तो यहाँ पे हम खा लेते हैं क्योंकि मम्मा की तबीयत भी ना भूख से अब ख़राब हुई थी, हमें कोई 2 घंटे लग चुके थे मार्केट में। तो हमने कहा कि चलो जी हम यहाँ पे ना इसको ट्राई करते हैं और फिर जो है उसके बाद जो है ना हम इसको पैक करवा लेंगे अगर हमें ये बिरयानी पसंद आई तो ये इनका रूम था जो कि बड़ा अच्छा सा था, पर हाँ ये एसी रूम नहीं था। और हमने जो है साथ ही साथ कोल्ड ड्रिंक भी ऑर्डर कर ली थी और यहाँ पे जो है बिरयानी हम खाने लग गए थे। तो मसाले और इसकी खुशबू से तो हमें आइडिया हो ही रहा था कि भाई बिरयानी बड़े मज़े की जो है वो बनने वाली है। लेकिन अभी सबिका जो है इसकी बोटियों के साथ इंसान, ये बोटी जो होती है ना बड़ी कोई अच्छी चीज़ होती है और सबसे पहले ना बोटी तोड़नी चाहिए। तो हमने यहाँ पे चिकन बिरयानी ली थी क्योंकि बीफ बिरयानी आजकल पता नहीं क्या बात है हर जगह बीफ बिरयानी होती है। हाँ स्टूडेंट में होती है, बीफ होती है, चिकन होती है, बिस्मिल्लाह में आपके पास ऑप्शन होते हैं। लेकिन इस तरह की ये रेस्टोरेंट कोई इतना बड़ा नहीं था ना, छोटा सा था, तो इनके पास ऑप्शन नहीं थे। लेकिन इतने मसाले वाली थी तो सबिका ने तो इसको फाइनल कर दिया था। और ट्रस्ट मी बिरयानी बहुत मज़ेदार और मसाले वाली थी, साथ ही इसके इतना जो कोल्ड ड्रिंक जो मज़ा दिया था हमें बहुत मज़ा आया। और हमने जो ये बिरयानी फिर ना पैक करवा ली घर के लिए भी। इसके साथ ही शॉप से निकलती ना ममा को यहाँ पे तवा कलेजी नज़र आ गई क्योंकि ये तो पूरा बहादुराबाद का फूड स्ट्रीट था ना, तो ममा ने जो है राहील के लिए तवा कलेजी पैक करवाई क्योंकि राहील को ना तवा कलेजी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ममा यहाँ पे तवा कलेजी पैक करवा रही थी और मैं साथ ही साथ खड़ी थी और इंतज़ार करी थी कोई छत्री प्रसाद दिख जाए तो मैं उसको अब रोकूं क्योंकि रात वाकई में बहुत हो चुकी थी और हमारे साथ कोई भी हजरत साथ नहीं थे, मतलब पापा राहील कोई भी नहीं था। तो लेकिन चले कोई बात नहीं है, सेफ़ तो अल्हम्दुलिल्लाह सब था, रश था इतना ईद का मार्केट। मामा ने वहाँ सबिका को जो है दौड़ा दिया था कि जाके तुम राहील के लिए चपातियाँ लेकर आओ। और ये जो सारे लड़के खड़े हैं ना ये रेस्टोरेंट वाले खड़े हैं और ये आपको बुलाते रहते हैं आ जाइए हमारे रेस्टोरेंट में, आ जाइए हमारे रेस्टोरेंट में आ जाइए। फ़िलहाल मैंने यहाँ पे छत्री प्रसाद जो है फ़ाइनल कर लिया था और इसने जो है मुझसे ले लिया था यहाँ पे 500 क्योंकि बहादुराबाद से ये हमें गुलिस्तान जौहर ला रहे थे 500 में और गुलिस्तान जौहर से हम तारिक रोड गए थे ना तो उन्होंने हमसे चार्ज किया था 400। और यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, हमें मेन रोड पे ये स्पाइडर मैन दिखा और ये स्पाइडर के जो कॉस्ट्यूम में ये बंदा कौन था क्या था, हर गाड़ी वाले के पास ये जा रहा था और हमारे खुद समझ में नहीं आता ये कहानी क्या है। लेकिन कोई यूनिक सी चीज़ हमें कराची में नज़र आई तो मैंने इसको कैप्चर कर लिया। और इस वक्त जो है बज रहे हैं रात के 11:30 बजे। हम लोग शॉपिंग करके आए। मैं आपको सबिका के फ़ोन पे टाइम भी दिखा देती हूँ, पूरे 11:30 बजे। चेक करो, ये चेक करें भाई इस वक्त जो है कितने बज रहे हैं 11:40
11:41 हम लोग इतनी रात में जो है तारिक रोड से शॉपिंग करके आए। बहुत ज़्यादा थक गए हैं, थोड़ा खाना काफ़ी सारा ख़राब हो गया। मेरे को भी बहुत सारा खाना लेकर आए। शॉपिंग दिखा देती हूँ, क्या लाई हूँ वो कल दिखाऊंगी। अभी खाना थोड़ा खाएंगे। और वीडियो पसंद आए लाइक करें, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ज़्यादा दीजिए, दुआ में रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। सामान मैं दिखा देती हूँ। ये सारा सामान जो है ये आया है और ये क्या क्या आया है ये मैं कल दिखाऊंगी।